जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरु महाराज, सबनों निरोगी काया देना और भूल चूक माफ करना गुरु जी, कोई भी भूल हुई हो तो। संगत जी, आज गुरु महाराज 15 फरवरी का सत्संग याद दिला रहे हैं, बेटे के बर्थडे का। तो बेटा स्कूल गया हुआ था और उससे एक दिन पहले, मतलब उसी दिन मॉर्निंग हम सुबह उठते हैं तो हमारे घर की जहाँ गाड़ियां खड़ी होती है ना, वहां पे किसी ने ना काले तिल और बहुत कुछ फेंका हुआ था पूरा। मतलब 2 गाड़ियां पार्किंग की जगह है वहां पे थी, तो वहां पे ना ओपन एरिया था, तो हमारे घर के आंगन में किसी ने ऐसे पूरा, जैसे चिड़ियों को दाना नहीं खिलाते, ऐसे पूरी पार्किंग में काले काला कुछ टोटका कह लो आप, क्या कह लो, तो वो फेंका हुआ था। सुबह वो हमने सफाई की, मन में कुछ आया और उसी दिन बेटे का बर्थडे था, उस मॉर्निंग 15 फरवरी को। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे और 11 बजे का टाइम था। एक साधु महाराज आते हैं ऑरेंज चोले में, और मैं बाहर अपने दरवाजे के पास खड़ी थी। तो आते ही ना मेरे को बोलते हैं कि मेरे ना, जैसे मेरा मस्तक देख के, मेरा मस्तक देख के बोलते हैं कि तू ना, तेरा पास एक लड़की है जो तूने पेट से नहीं पैदा की हुई, लेकिन तूने उसको अपने पास रखा हुआ है। तो मैं ना उनकी ये बात सुन के संगत जी थोड़ी हैरान हुई कि इनको कैसे पता। तो कहते हैं तू ओदा ब्याह भी करेंगी। तो ये बात सच है कि मैंने अपनी जेठानी की लड़की अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि 2 गुरु महाराज की कृपा से 2 बेटे हैं, बेटी नहीं थी, तो मैंने वो बेटी अपने पास रखी। और जब हम उत्तम नगर से तिलक नगर में शिफ्ट हुए तो वो हमारे साथ ही रहने आ गई थी। मतलब जब वो 7th 8th में थी तब से हमारे पास ही थी। तो वो साधु महाराज ने मुझे ये बोला, तो मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि ये कोई पहुंचे हुए साधु हैं। तो मैं क्या, बाबा जी आप अंदर आ जाओ, क्योंकि मेरे अंकल अंदर थे उस दिन। तो वो बैठे, अंदर आए और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमारे साथ संगत जी घट चुकी थी। जैसे लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, जो मतलब पैसे का लॉस किया किसी ने, भाइयों ने पैसा नहीं दिया, और बिजनेस में जो जो घाटा हुआ, और उन्होंने ना बहुत कुछ बताया। और उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं तुम्हें कुछ दे के जाऊंगा। वो हमें एक ना सफेद रील के अंदर एक मंत्र पढ़ के एक धागा दे के गए, और उन्होंने ये बोला कि ये ताकत, ये मंत्र तुमने अपने पास रखना है, जहां पे भी काम पे जाना है। तो संगत जी जैसे वो धागा देके गए, उपाय करके गए, उन्होंने कुछ टोटका भी करवाया, घर की सामान से, घरेलू सामान से, हल्दी चावल से कुछ उन्होंने किया उस टाइम उस घर का, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ कोई आपके कुछ करके गया है। और वाकई उस दिन हुआ था वो कुछ, कोई अपना ही उन्होंने बताया, कोई अपना है तुम्हारा, लेकिन अब छोड़ दो, क्योंकि जो उसने किया वो उसने किया। तो वो महाराज, जो गुरु महाराज थे, साधु के रूप में आए थे, लंबे ऊंचे थे, गंजे थे बिल्कुल, और हाथ में कमंडल और ऑरेंज चोला पहना हुआ। और उन्होंने एक जो भी उपाय किया, हमें वो जो एक दे के गए, उनके आने से ना उसके बाद जहां जहां मेरे अंकल जाते थे वो भी काम सिद्ध होने लग गए, मतलब काम में उन्नति होने लग गई। और थोड़े ही दिनों में हमारा मतलब सब कुछ ठीक होने लग गया। जो हम डाउन जा रहे थे ना, उन्होंने ये बात बोली थी। और उन्होंने ये भी बोला कि जब तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे ना, तो ये चीज अपने आप गायब हो जाएगी। और ये बात सच है, क्योंकि उसको ना, उस चीज को मैं मंदिर में रखती थी, और मंदिर से ही वो जब हमारे अच्छे दिन आए ना संगत जी, तब वो चीज अपने आप गायब हो गई। अच्छा, उन्होंने हमें बताया, हमने कहा पंडित बाबा जी हमने आपसे मिलना हो, तो उन्होंने हमें हरिद्वार बताया।
कि मैं ना हरिद्वार में मनसा देवी के ऊपर वहां मंदिर है, वहां रहता हूँ। तो देखो गुरु महाराज हरि का द्वार है, भोले बाबा है, आपको पता है। और गुरु महाराज की कृपा से शुक्राना गुरु महाराज का। और उन्होंने ये भी बताया कि तेरे एक बेटे की टांग का कष्ट है तो वो मैं काट के जा रहा हूं। तो शुक्राना बेटा स्कूटी से आ रहा था और हल्का सा ही खरोच लगी और वो कष्ट काट गया। जरा सी सलेंसर लगा गरम गरम, जैसे कुत्ते को बचाते हुए। वो थोड़े दिनों बाद वो भी घटना घट गई। मुझे याद आ गया कि बाबा जी बोल के गए थे कि तेरे बेटे के एक टांग पे कष्ट है, टांग कटनी है, लेकिन मैं उपाय कर जा रहा हूं। हल्के से कष्ट में काट दिया, वो 10% वाले में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने हमें इतना बड़ा जीवन दान दिया और हमारा दिन अच्छे आ गए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनाते हुए गुरु जी कोई गलती हुई हो संगत जी मैं माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप ये सत्संग आगे भी डाल सकते हैं, पता नहीं किस किस को ये सत्संग की जरूरत होगी। ये गुरु जी का आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है, ये सेवा है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं सत्संग से ही कल्याण होता है। तो ये प्लीज आप सत्संग आगे भी डालिए, संगत में डालिए, तो गुरु महाराज आपका भी कल्याण करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।